बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज का जो हमारा लेसन है वो है स्मॉल बिजनेस क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम स्मॉल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें व्हाट इज स्मॉल बिजनेस। डिजिटल मार्केटिंग पहली बात हम क्यों करें। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ सर्विस बेचने का नाम। नहीं, ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग से आप सर्विस जरूर बेच सकते हैं। वो तो बिल्कुल ऐसे है कि मुझे ये लैपटॉप है, इसमें विंडोज इंस्टॉल करने आती हैं, मेरी मर्जी है कि मैं उन विंडोज को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करूं या मैं वो सर्विस दे के किसी और के लैपटॉप में इंस्टॉल करके मैं उससे पैसे चार्ज कर लूं। तो सर्विस तो जी आपको जो भी हुनर आता है, एक मैकेनिक है, एक टायर वाला है, एक पंचर वाला, सब सर्विस दे रहे हैं। लेकिन बात ये है कि क्या टायर जो पंचर लगाता है वो सर्विस दे के दिन के कितने पैसे कमाता है? वो तो, अगर तो वो टायर का बिजनेस जनरेट करता है तो वो बिलियनर है, और वो टायर का पंचर लगाता है तो फिर वो बिलियनर नहीं है। तो बात कहाँ की है, यहाँ की है। तो इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का नाम नहीं है, ये एक मार्केटिंग और सेल्स का नाम है, ये एक बिजनेस का नाम है कि आपने एक डिजिटल बिजनेसमैन कैसे बनना। ठीक है, या आप किसी कंपनी में हैं तो आपने अपने आप को डिजिटली स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, या फिर कोई चीज जो मार्केट आपने करनी है। सबसे पहले तो देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिजिटल मार्केटिंग को इन अ सेंस ये समझ लें। देखिए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लेते हैं, जैसे मैंने किया था। विद जीरो इन्वेस्टमेंट आई हैव स्टार्टेड माय डिजिटल मार्केटिंग करियर। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले फ्री में अगर आप कोई चीज इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, वो सबसे पहले आपका अपना आप है। आपके पास पैसा है, आप खुद को इन्वेस्ट करना नहीं जानते ना, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप पैसा जाया कर देंगे। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप, इन्वेस्ट योर। अगर सोच लिया है कि क्लास इतने बजे है या मैंने इतने बजे लेक्चर लेना तो लेना है, सोच लिया है कि बिजनेस करना है तो करना है। ठीक है। एक और चीज ये कि बहुत सारे लोग जब बिजनेस की तरफ आते हैं, क्योंकि वो जॉब से बिजनेस की तरफ आ रहे होते हैं, और किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करके उनको लगता है कि जी मैंने अमेजोन कर लिया तो मैं करोड़ों रुपए बना लूंगा, या इस तरह। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होता। हर चीज एक देखें, मैं, आप एक जॉबियन है, आपका एक माइंडसेट जॉब वाला बना हुआ है। अब वो माइंडसेट जॉब से बिजनेस तक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो नेवर एवर स्किप योर जॉब। ठीक है, पहले आप बिजनेस को स्टडी करें, बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है। इसी तरीके से अभी रिसेंटली मेरे पास एक, कल परसों की बात है, एक केस आया। केस ये था कि जो बंदा था ना, उसने कपड़ों का कारोबार किया। वेरी परफेक्ट डिजिटल मार्केटिंग, मैं कहती हूँ शायद ही मैंने किसी को इतनी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कम टाइम पे सीखते हुए देखा। डिजिटल मार्केटिंग बड़ी जबरदस्त, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, वेबसाइट शॉपिफाई की जबरदस्त किस्म की, पिक्सल्स अटैच हुए हुए, सब कुछ डन। कारोबार ठप हो गया। आप बताएंगे, करोड़ों का कारोबार ठप हो गया। रीजन, स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग एनालिसिस। बिजनेस करने से पहले सबसे पहले एक मार्केटिंग एनालिसिस होता है कि ये जो मैं प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, रादर जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं या जिस मुल्क में हम बेचने जा रहे हैं, तो कहाँ वहां पे ये बिकेगी कि नहीं बिकेगी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मार्केटिंग एनालिसिस। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आज का दौर अब गूगल का दौर नहीं रहा, आज का दौर एआई का दौर है। आपको एआई पूरा मार्केटिंग एनालिसिस बताएगा, और मैंने मार्केटिंग एनालिसिस आज ओपन करके रखे हुए हैं हर बिजनेस के। ठीक है, तो आज जो हम वेरी फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले, वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास स्मॉल से लेके बिग बिजनेस वो कौन से अवेलेबल हैं। आप हमेशा बड़े पे छलांग नहीं लगाए ना। बांग्लादेश अगर आज आगे है तो वो क्यों है? क्योंकि वो स्मॉल बिजनेस में आ गया है। मक्का और मदीना के अंदर स्मॉल बिजनेस की बुनियाद रखी गई थी, आपको ये पता है?
वहां पे जो घर में औरतें काम करती थी ना, यानी कि जिनको कशीदाकारी आती थी, जैसे हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, आपको पता है वो लोग कशीदाकारी करके और कपड़ों का काम करके और वो फिर सेल किया करती थी। तो ये तो हमारे दीन का हिस्सा है, एंटरप्रेन्योरशिप, तिजारत। 70% दुनिया में तिजारत है, फिर जॉब क्यों? ठीक है, वाया जॉब। ठीक है, जब 70% तिजारत है, और तिजारत वैसे भी सुन्नत है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो उसमें तो आपको नुकसान हो नहीं सकता अगर सही स्ट्रेटजी हो तो। ठीक है, तो उस दौर के अंदर फिर ये था कि औरतें क्योंकि घर के अंदर रहती थी, उनको काम दिए गए, उनसे वो काम कलेक्ट किया जाता था और फिर उसको मार्केट किया जाता था। इसी तरीके से स्मॉल इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट जो है, अभी रिसेंटली यहाँ पे एक 5 साल पहले उसकी बुनियाद पाकिस्तान के अंदर, जो है मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, यहाँ मुल्तान के पास ही कोई सिटी है, वहां पे वो रहते हैं, और उन्होंने स्मॉल बिजनेस का कॉन्सेप्ट रखा है। क्या? शायद जो या कि स्मॉल बिजनेस क्या होता है? स्मॉल बिजनेस इज जस्ट लाइक कि आप यहाँ पे एक मशीन रखें और उससे सिर्फ पैकिंग्स बना लें। ठीक है, स्मॉल बिजनेस जस्ट लाइक के, जैसे मेरे बेटे ने किया, उसने क्या किया कि उसने शर्ट्स का बिजनेस किया, कैनवा के ऊपर वो शर्ट्स जो है वो उसके मॉकअप्स बनाता था, डिजाइन करता था और स्टेटस पे लगाता था, और वो प्रिंटिंग करवाता था जब उसको ऑर्डर्स आते थे। अब वो प्रिंटिंग मशीन बिल्कुल इतनी है जितना ये लैपटॉप है, इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। आप एक टेबल पे रखें, आप ऑनलाइन इस तरह की कस्टमाइज शर्ट्स बनाए विद इन, और ये अभी बाहर से प्रिंटिंग करवा के अगर उसने 30,000 अर्न कर लिए हैं, तो अगर वो मशीन हमारे घर पड़ी होती तो फिर हमारी अर्निंग कितनी होती? सोचने की बात है। और वो मशीन टोटली, मैंने जब उसकी कॉस्ट चेक की, टोटल कॉस्ट चेक की, तो वो 80,000 से लेके तकरीबन 1.5 लाख की थी, तो कोई इतनी महंगी मशीन नहीं थी। अगर उसको 3 मंथ्स में 30,000 का रिटर्न आया, वो भी 2,000 रुपये लगा के, ठीक है, तो अगर वो मशीन ही हमारे पास होती तो हमारे कितने पैसे बचते? तो दिस इज बेसिकली अ स्मॉल बिजनेस कॉन्सेप्ट। क्या हमने कभी ये चीज सोची जहन में कि हम शहद बना के बेच लें, हम प्याजों का जो है ऑयल बना के बेच लें, हम केक्स का बिजनेस स्टार्ट कर दें? मेरी कई स्टूडेंट है, मेरी एक स्टूडेंट का केक्स का बिजनेस 2018 में स्टार्ट हुआ, और उसकी एक दिन की अर्निंग 30,000 थी, 1 डे अर्निंग। और ये वो दौर है जब एक इन्वर्टर 40,000 का आ जाता था। तो वो 30,000 आप आज के हिसाब से लाहौर के लगा दें, 1.5 लाख हो गया। 1,20,000 का इन्वर्टर हो गया ना अब, उस वक्त 40,000 का था। तो आप समझ लें कि वो एक दिन का 1 लाख कमा रही थी। और वो मेरी एमए इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी, उसके हस्बैंड की जॉब चली गई थी, डॉक्टर था। तो जॉब्स के यही हिसाब किताब होते हैं। द वेरी थिंग इज, अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट, हमने क्या सोचा हुआ है, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने सोचा हुआ है सिर्फ मैं इंडस्ट्री में ही सिर्फ मार्केटिंग कर सकता। मेरा मकसद ये है आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने का, कि हमने छोटे से शुरू करना। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आबादी इतनी ज्यादा है कि छोटा कारोबार आपको करोड़ों दे जाता है। आप मुझे खुद बताएं, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, ये 50,000 का है, आप इसको मार्केट में ले जाते हैं, आप इसको बेचते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको कितना प्रॉफिट कंपनी की तरफ से मिलेगा? 2,000, 3,000। ठीक है, लेकिन अगर आप एक केक्स का बिजनेस करते हैं, आपको 100% प्रॉफिट रिटर्न आता है, इन्वेस्टमेंट भी कम, रिटर्न भी ज्यादा। इसका रिटर्न कितना? अगर 2,000 रुपीज 50,000 पे, 0 पॉइंट समथिंग, 0.00 समथिंग इन अ हाई इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप बड़े बिजनेस की तरफ क्यों जाते हैं? तो मेरा जो पहला जो मकसद होता है जब मैं डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करवाती हूँ, तो मैं बच्चे को जीरो से सोचना सिखाती हूँ, छोटे से सोचना सिखाती हूँ, और वो छोटे से बड़ा बनता है तो वो बड़ा इंसान बनता है। बड़े से बड़ा तो कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ स्टेप कि आप स्मॉल से शुरू करें और बिग की तरफ जाएं, जैसे मैंने स्मॉल से शुरू किया और फिर मैं बिग की तरफ जाई। अब अब मेरा ख्याल है आपको स्मॉल बिजनेस का पता चल गया होगा कि स्मॉल बिजनेसेस क्या है और इसको किस तरीके से चलाया जाता है। ठीक है, और बेसिकली बिकॉज आई एम अ डिजिटल मार्केटर, तो आज मैंने जो है सबसे पहले, क्योंकि जब भी मैं डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करवाती हूँ तो मैं बच्चों का पहले माइंड ओपन करती हूँ कि हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखें, कौन से जीरो से
10 तक हमारे पास क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से हम कर सकते हैं। आज मेरी अपने एक कलीग से बात हुई, लिटरली ही इज परफेक्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, परफेक्ट, बट ही इज सेलिंग सर्विसेज ओनली। मैं कहती हूँ अगर ये लड़का आ गया ना कभी किसी बिजनेस में, ये मुझसे बड़ा हॉलमार्क क्रिएट कर, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि इसके अलावा होता क्या है सर्विसेज सेल के अलावा। आपने भी मुझे यही कहा कि मैं सर्विसेज सेल करूंगा। बेटा सर्विसेज सेल करेंगे तो आपके क्लाइंट का जैसे ही बिजनेस रन होगा वो आपको किक आउट कर देगा। ऐसे ही है। आपका क्लाइंट 3 3 महीने 4 महीने मुश्किल आपके पास है, अगर आप सर्विसेज देते हैं तो ठीक है। हम क्यों करें फिर क्लाइंट का काम? वाई नॉट एफिलिएट मार्केटिंग, वाई नॉट पार्टनरशिप? जब दुनिया को ये पता चलेगा कि इसने अपना बिजनेस रन कर लिया है और इस बंदी का या इस बंदे का अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, एफिलिएट्स आपके पास खुद आएंगे जैसे मेरे पास आते हैं। अब बात ये है कि एफिलिएट्स कैसे आते हैं आपके पास? थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि वो ये देखते हैं कि आपने अपना भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, ठीक है, फिर वो आपके पास आते हैं। और ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग से होता है। और अभी जो हाइप क्रिएट हुई है डिजिटल मार्केट, सर्विसेज सेल करो जी सर्विसेज। मुझे सर्विसेज सेल करने से एतराज नहीं है, मुझे छोटा सोचने से एतराज। फिर आपने दिमाग में डॉलर घुसाए हुए हैं। टीमू पाकिस्तान में क्यों है भाई? वो पीकेआर में क्यों कमा रही है? टीमू के इतने एड्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, आखिर क्यों? कभी आपने सोचा? जबकि टीमू लंदन में भी अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, टीमू अमेरिका में भी बेच रहा है, वो यूके में भी बेच रहा है, वो फ्रांस में भी बेच रहा है, वो पाकिस्तान में क्या कर रहा है पीकेआर में? और हम क्यों यूएसआर और यूएई और इसमें इसके डॉलर्स कमाने में और इंटरनेशनल करेंसी में कमाने के चक्कर में अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अब मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तान के, देखें उन्होंने मार्केटिंग एनालिसिस पहले किया। वो उन मुल्कों में गए जहां पे आबादी ज्यादा थी और जहां के लोगों के पास पैसा था। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केटिंग एनालिसिस। तो जहां पे आबादी ज्यादा होती है वहां पे प्रोडक्ट्स फ्लॉप नहीं होती। आज जो है आपको पता है ये जो पीएनजी कंपनी है, ये पाकिस्तान से जा रही है। उसकी रीजन, हमने अपने ब्रांड्स बना लिए हैं पाकिस्तान में। और इसमें सबसे बड़ा हाथ शायद जोया का है और वो जो उस्मान चुगताई साहब का। मैं कहती हूँ दे आर लेजेंड्स, दे आर लेजेंड्स कि उन्होंने हमें बताया है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है क्या। और स्मॉल बिजनेस क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आ गया, लोगों ने घरों में साबुन, सरफ, टायर, जूते, हर चीज बनाना शुरू कर दी। अब आपको चाइना की चप्पल से ज्यादा पाकिस्तानी चप्पल मिलेगी। दिस इज बेसिक थिंग कि बेसिकली हमें समझाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो हीरोज बेसिकली ये लेजेंड्स हैं हमारे, जिन्होंने हमें लीडर बनना सिखाया, जिन्होंने हमें बताया कि बिजनेस सिर्फ सोने का, चांदी का या बड़े बड़ी फॉर्म्स का नहीं होता। इससे आप ज्यादा कमा सकते हैं। जूता सबने पहनना है, परफ्यूम सबने लगाना है, ये सब स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना। हमने कभी, और आप ये सोचें कि ये वो चीज है, पेन, पेन की एक, पेन की आप वो भी इसी तरह से एक छोटी सी एक मशीन आती है, आप घर में रखें, आप बल्ब बना लें घर में। दीज आर ऑल स्मॉल। एक टेबल के ऊपर जो चीज आ जाएगी उसको आप स्मॉल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरा लैपटॉप है, इससे ये जो मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ मैं सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल बिजनेस। ऑनलाइन टीचिंग ऑल्सो अ स्मॉल बिजनेस। क्या मुझे बाहर जाना पड़ रहा है? क्या मुझे कुछ और करना पड़ रहा है? सो दिस इज अ स्मॉल बिजनेस। बट अगेन, बिजनेस करने के लिए यू नीड अ स्ट्रेटेजी, चाहे वो स्मॉल है चाहे वो बिग है। पहले आप स्मॉल से शुरू करें। थोड़ा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, थोड़ा लॉस होगा, आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी करोड़ों में इन्वेस्टमेंट हुई और आपको मार्केटिंग एनालिसिस का ना पता चला तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। और हर बंदा हर बिजनेस नहीं कर सकता। सबसे पहले स्मॉल से शुरू करें, उस पे हाथ साफ करें, अपने बच्चों के सामने करें, अपने स्टूडेंट्स के सामने करें जैसे मैंने किया। ठीक है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को करके दिखाया और मैंने उनको हर बिजनेस करके दिखाया। और उसमें क्या होता था कि मेरे पास अभी भी जो स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनके बिजनेस रन करके उनको दे देती हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है कि मुझे एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस तरह से भी बिजनेस होता है।
तो मैं उनके साथ मिल जाती हूँ, और एक 11 हो जाते हैं। तो बेसिकली वो जो केक का बिजनेस हमने स्टार्ट किया था यमी बाइट का लाहौर में, और वो एक ब्रांड बना था, वो उस लड़की के पीछे मैं थी। और माशाल्लाह शी इज स्टिल नाउ ब्रांड। वो आज भी ब्रांड है, और अब वो सोदिया का ब्रांड बन चुकी है। वो सोदिया शिफ्ट हुई, और सोदिया में भी उसकी उतनी ही केक्स की सेल है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे प्रूफ्स के साथ दिखाती हूँ कि स्मॉल बिजनेस रन कैसे किया जाता। ठीक है, स्मॉल बिजनेस, व्हाट इज स्मॉल बिजनेस? वो चीज जो एक कमरे से आपकी स्टार्ट हो जाती है, एक टेबल से स्टार्ट हो जाती है, उसको स्मॉल बिजनेस के। ठीक है, जो आपकी जीरो से लेके 50,000 या 1 लाख में, जो इतनी इन्वेस्टमेंट, जीरो से लेके 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में अगर कोई चीज स्टार्ट होती है, तो वो स्मॉल बिजनेस होता है। और मैं अभी आपको वो सारी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, क्योंकि इसके बाद जो मैंने आपको कल का लेक्चर देना, वो मैंने आपको ब्रांडिंग पे देना है। आज आपने अपनी निश सेलेक्ट कर लेनी है, कल हम उसकी ब्रांडिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब हम, क्या है कि क्या स्मॉल बिजनेस चलाना चाहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से? यस और नो? यस। चलें जी, अब हम देखते हैं कि फिर अगर हर चीज स्मॉल बिजनेस हो सकती है। मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जॉबियंस हैं, उनको मैंने अभी जॉब छोड़ने का नहीं कहा। इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं होना कि कल जॉब रिजाइन करके सर को सर आज से मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ, कल से मैंने नहीं आना। ठीक है, तो इतनी इतनी जल्दी नहीं करते। और बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अम्मी कल से कॉलेज ही नहीं जाना, क्योंकि मैं तो लखपति और करोड़पति बनने लगा हूँ, क्योंकि वो मैं एक मोटिवेशनल लेक्चर सुन के आ गया हूँ। और अगले दिन आप करोड़पति होते हैं ख्वाबों में। ठीक है, और तीसरे दिन ही आप नीचे आए हुए होते हैं, वो फिर रियलिटी में आ चुके होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। बच्चे भी यही कर रहे हैं और जॉब्स करने वाले भी यही कर रहे हैं। इमोशनल इम्बैलेंस कहते हैं इसको, अचानक से कोई चीज छोड़ देना, ऐसे नहीं करना। तो जॉबियंस को मैं यही कह रही हूँ, मैं आपको जॉब छोड़ने का नहीं कह रही, और ना आपको मैं यही कह रही हूँ एक दिन में आप करोड़पति बनने लगे। हम अभी बिजनेस एनालिसिस पढ़ रहे हैं। अब जो टॉप 5 स्मॉल बिजनेसेस हैं, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमने अपने एनालिसिस में देखा, कैंडल है। देन क्लॉथिंग ब्रांड है, परफ्यूम है, फूड बिजनेस है, ग्राफिक डिजाइन है, फॉर गिफ्ट बॉक्स, और देयर आर मेनी अदर्स जो अभी मैं चैट जीपीटी पे आपको दिखाऊंगी। अभी रिसेंटली मैं एक जगह पे गई, और मैं बड़ा उस इंस्टीट्यूट को आइडियलाइज करती थी, एंड मैंने वहां पे विजिट किया बाकायदा। आपने सैलिटेक्स क्लॉथिंग का एक ब्रांड सुना होगा, लाहौर में, कराची में आजकल बड़ा इन हुआ हुआ है। सैलिटेक्स ब्रांड का जो ऑनर है ना, उसके बाप की एक थोक की होलसेल की सदर कराची में दुकान है। उसके बेटे ने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, और आज उसका क्लॉथिंग ब्रांड है, और वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। वो अरबपति हो चुका है विद इन 5 इयर्स। बल्कि 5 इयर्स भी नहीं, इससे भी कम। ठीक है, उसने खाड़ी को और जे डॉट को, इन सारे ब्रांड्स को उसने पीछे छोड़ दिया है, और औरतें पागल हुई हुई हैं सारे टैक्स के पीछे। उसने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाई प्रॉपर, उसकी डिजिटल मार्केटिंग पहले उसने खुद सीखी है उस लड़के ने। और वो बड़ा यंग सा लड़का है, अगर आप देखें ना। और आप देखें आजकल बिजनेस यंग यंग जनरेशन के हाथों में आ गया, पहले वो होता था बूढ़े लोगों के हाथों में आता था। यंग जनरेशन यहाँ तक पहुंच चुकी है। फूड बिजनेस का मैंने आपको अपनी स्टूडेंट का बता दिया। इवन मेरी अपनी बहन जो है वो केक्स का बिजनेस कर रही है, और उसकी एक मंथ की अर्निंग ही 2.5 से 3 लाख है। ये उसकी सेल्स हैं। ठीक है, तो अब आप खुद देख लें। और उसकी टाइमिंग्स क्या हैं, वो शाम 6 बजे से 8 के दरमियान उसने मुझे बताया है कि बस इतने ही कस्टमर होते हैं। 6 बजे शुरू होते हैं, 10 बजे खत्म। बस 4 घंटे का उसका काम है। ठीक है, बाकी उसका फैमिली टाइम है। तो दिस इज बेसिकली योर स्मॉल बिजनेस। अच्छा, स्मॉल बिजनेस में आजकल गिफ्ट बॉक्सेस और हैंडीमेड क्राफ्ट्स आ रहे हैं। मेरे पास अक्सर यतीम बच्चों के स्कूलों वाली खवातीन आ रही होती हैं, जो वहां पे टीच करती हैं, एंड दे ऑलवेज आस्क मी कि हम इन यतीम बच्चों के लिए क्या करें। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि देखें उनको, इस वक्त देखें, अगर आप उनसे कैनवस बनवाते हैं वो नहीं बिकेंगे। इट इज नॉट अ नीड ऑफ टाइम, बट गिफ्ट बॉक्स आपको चाहिए, हैंड कैरी सबको चाहिए। ठीक है, तो आप उनसे वो बनवाएं, और प्लीज उसको किसी स्टेशनरी शॉप पे जाके सेल करें, या उनको ऑनलाइन जब आप प्रेजेंट करेंगे थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको बड़े बड़े जो होते हैं ना, दुकानदार, जो होल सेलर्स होते हैं, वो आपसे इन स्टॉक बाय करना शुरू करते हैं। इसी तरीके से मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको कुरेशिया बहुत अच्छा आता था। जब वो मेरे पास एमए इंग्लिश करने आई,
तो मैंने उससे पूछा एमए इंग्लिश क्यों करना है, कहती मैम पैसे कमाने के लिए। मैंने कहा पैसे ऐसे तो नहीं कमाए जाते, पैसे तो बिजनेस से कमाए जाते हैं। अगर किरदार बनाना है तो बताओ किताब पढ़ाती हूँ, अगर बिजनेस करना है तो फिर तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास स्किल कौन सी है, मैं तुम्हें ब्रांड बनना सिखाती हूँ। उसने कहा मैम पहले पैसे कमाने। मैंने कहा फिर एमए इंग्लिश साइड पे कर दो, क्योंकि एमए इंग्लिश इज अ क्वाइट लेंदी प्रोसेस। तो बजाय इसके कि मैं पहले अपना फायदा करती कि जी ऑब्वियसली मेरी मंथली फीस आनी थी, 10 महीने मैंने पढ़ाना था, मैंने अपना नहीं सोचा, मैंने उसका सोचा। उस बच्ची का देखे ना, इंटरेस्ट पढ़ाई नहीं था, उसका इंटरेस्ट पैसा था। और अगर मैं उसको पढ़ाई में लगा भी देती तो वो मेरे रिजल्ट्स खराब करती, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना था। तो उसने जब कुरेशिया का मुझे बताया, मैंने कहा पर डे कितने बना लोगी, उसने कहा 10 सैंपल्स मैं आपको बना के आज सेंड कर रही हूँ। उसने मुझे 10 सैंपल्स भेजे, मैंने उसकी मार्केटिंग की, उसको पहला टेंडर ही 30,000 का मिला। टेंडर, टेंडर का मतलब ये होता है कि आपको इन स्टॉक उन्होंने 50 to 100 बेबी एंड बाबा सूट्स का टेंडर दे दिया। और उसके बाद ये हुआ कि वो इन हो गई मार्केट में। अब वो ऐसी इन है कि वो गायब है, उसने मुझे उसके बाद शक्ल नहीं दिखाई, क्योंकि वो इतनी बिजी हो चुकी है। देखिए वो बिजनेस में आ गई ना, बिजनेस वुमेन बन गई ना अब वो। तो क्या होता है, बट एक दो दफा उसके मैसेजेस जरूर आए कि मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने ना जब मैंने आपसे मांगा था वो आपने मुझे विद इन 15 डेज करके दिखा दिया। तो बेसिकली क्या था कि मैं इसी वजह से कहती हूँ कि बेटा हर जगह जाएं और हर जगह सीखें। उससे क्या होता है, आपकी पीआरस बनती है। उसकी मेरे साथ पीआरस बनी, मेरी पीआरस ज्यादा थी, मैंने उसको मार्केट के अंदर उसका प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और शी गॉट इट। ठीक है, और माशाल्लाह अभी तक उसके टेंडर्स पे टेंडर्स चल रहे हैं। फिर फर्दर आगे क्या होता है, काम बढ़ता है तो आप नीचे 3 4 और वर्कर्स रखते हैं, उनको पे करते हैं, और फिर वो आपका काम आगे चलना शुरू हो जाता है। दिस इज द होल सिनेरियो कि डिजिटल मार्केटिंग को कभी आप ऐसे भी सोचें कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके पास जो भी स्किल है आप उसको ब्रांड में कन्वर्ट करें। मेरा ये कहना है कि डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट द नेम ऑफ सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग इज द नेम ऑफ ब्रांड। बी अ ब्रांड, बी अ ब्रांड। तो मुझे पाकिस्तान में हर बच्चे को एक ब्रांड बनाना है। ठीक है, अगर गोरों की के ब्रांड्स है ना तो हमारे क्यों नहीं है। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये शऊर आ गया कि हमें ब्रांड बनना आ गया। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस दिखा देती हूँ कि बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। ये देखिए, ये मैंने चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस किए कि स्मॉल बिजनेस इन पाकिस्तान एंड हाउ टू स्टार्ट इट। ये मैंने टाइप किया, मैंने आप लोगों का टाइम बचाने के लिए इसको सारा वो किया कि सबसे पहले कि स्मॉल बिजनेस क्या है और फिर इसको हम किस तरीके से स्टार्ट है। चले मैं दोबारा से देख लेती हूँ। स्कोप ऑफ, अब देखें दिस इज बेसिकली एआई। मैं चैट जीपीटी पे गई, मैंने ओपन एआई को खोला, और मैं अब उससे पूछ रही हूँ कि भाई मुझे अब ये बताओ स्कोप ऑफ स्मॉल बिजनेस इन पाकिस्तान एंड हाउ टू स्टार्ट इट। इसको कहते हैं कि मार्केटिंग, मार्केट एनालिसिस करना। ठीक है, और कितने टाइप्स के हैं ये सारा अब हम इससे पूछेंगे। अच्छा, ये मैं आपको चैट खोल के दिखा देती हूँ, ये कल मैंने इनको शेयर की थी। फिजा, चैट जीपीटी का लिंक मैंने आपको शेयर किया था बेटा कल, स्मॉल बिजनेस का मिला था आपको। चैट शेयर की थी। अच्छा, मेरी चैट पूरी नहीं खुल रही और ना ये मुझे आगे बता रहा है, स्पीड कम है। रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये कल हम मैंने बैठ के ना स्टूडेंट्स के लिए पूरा मार्केट एनालिसिस किया था कि कौन से स्मॉल बिजनेस है और उनमें पैसे कितने लगे। अब आप डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने जा रहे हैं, कल आपने अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है। आपने पहले चेक करना है कि मैं जो ब्रांड स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नंबर वन, उसकी नीड किस जगह पे है। ठीक है,
नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास पैसे कितने हैं? इज दैट द जीरो इन्वेस्टमेंट? फिर मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूंगा? मेरे पास 10,000 है तो मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूंगा? मेरे पास 20 है। मतलब मिनिमम से मैक्सिमम आपको खुद पता होना चाहिए। मैं नहीं आपसे पूछूंगी आपकी जेब में कितने हैं, ना आपने मुझे बताने हैं। नाउ इट इज योर माइंड। मैं आपको फेसबुक के ऊपर आपकी आईडी या पेज बनाना नहीं सिखाने जा रही। मैं आपको एक आइडियोलॉजी दे रही हूँ। ठीक है, आप जाएं कहीं और से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लें, वो आपको बताएंगे अच्छा फेसबुक पेज ऐसे बनता है, प्रोफाइल ऐसे बनती है, उसकी सेटिंग्स ये होती हैं, एंड दैट्स ऑल। वो आपको आइडियोलॉजी नहीं बताएंगे कि हम क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया है और ये आप घर जाके करेंगे। चैट जीपीटी ओपन करेंगे जैसे मैंने किया है। ये ले लीजिए, ये मेरी पूरी चैट खुल गई है। और आपने मुझे बताना है कि मैम ये देखें, ये हमने सारे टास्क जो है अपने कर लिए हैं और मैंने अपना ब्रांड फाइनली सिलेक्ट कर लिया। द वेरी स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे ओपन किए, चैट जीपीटी से पूछा। अब वो ये देख लें कि मैंने चैट जीपीटी से क्या पूछा। मैंने उसे कहा भाई स्मॉल बिजनेस इन पाकिस्तान ये मुझे बताओ और इनको स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, पहली बात ये आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस असल में होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, हर वो बिजनेस जो जीरो इन्वेस्टमेंट से 1 लाख तक आपका स्टार्ट हो जाए। 50,000, 0 to 50,000 और 50,000 to 1 लाख, इतने तो निकाल लेंगे पॉकेट मनी से, 10,000 निकाल लेंगे। आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें क्या है? रिक्वायर लो टू मीडियम इन्वेस्टमेंट, जैसे 50,000 से 1 लाख। हैज लिमिटेड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज देखिए, जब मैंने अपना स्मॉल बिजनेस ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट की थी तो मेरे पास जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्प्लॉय था और वो मैं खुद ही थी। ये ई विजन वन मैन शो था आज से 10 साल पहले। मैं ही ग्राफिक डिजाइनर थी, मैं इसकी डिजिटल मार्केटर थी, मैं इसकी ट्रेनर थी, मैं ही सारा कुछ थी। सब कुछ मैंने अकेले किया। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस के लिए आपको बहुत बिग टीम नहीं चाहिए, आप अकेले भी कर सकते हैं। फिर जब मैंने कहा ना, जैसे अभी मैंने आपको केक्स के बिजनेस का बताया, इसी तरह मैंने कुरेशिये का बताया, फिर जब आपका बिजनेस बनता है आप चार और 2 एम्प्लॉयज और रख लें। फिर आपका बढ़ता है आप 4 रख लें, क्योंकि अब आपके पास पैसे आ गए, अब आप पे कर सकते हैं ना। तो पे करें, अपनी जिंदगी को सुकून में डालें, क्योंकि अब आपका बिजनेस ग्रो कर गया। लेकिन स्मॉल बिजनेस कहाँ से शुरू करना है? 0 से 50,000 और +1 से 2 एम्प्लॉयज के साथ। वो दूसरा एम्प्लॉय आपके घर का कोई बच्चा हो सकता है, आपकी मिसेज हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, एनीवन, उसको अपने साथ में लाए। हैज लिमिटेड एम्प्लॉयज, फोकसेस ऑन लोकल और ऑनलाइन मार्केट। वो फोकस करता हो लोकल और ऑनलाइन पे, कैन बी होम बेस्ड और स्मॉल स्केल कमर्शियल। ठीक है, होम बेस्ड हो और स्मॉल बेस्ड कमर्शियल स्केल कमर्शियल भी हो। मुझे आप खुद बताएं कि अगर मैंने, मेरी चची हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे स्मॉल बिजनेस बताओ, मैंने अर्निंग करनी है। मैं कहा चची जो भी बनाती है ना वो अपने स्टेटस पे लगा दिया करें। एक दिन उनकी कड़ी सेल हुई एक ऑफिस में, और उसके बाद उनको रोज के ऑर्डर्स मिलने लग गए लंच के। और मैं खुद एक ऐसी खातून से मिली हूँ कि जिसने इसी तरीके से स्मॉल बिजनेस पे उसकी कुकिंग, क्योंकि नॉर्मली खवातीन को कुकिंग बहुत है, जब तो फूड पांडा आ गया, फूड पांडा की फ्रेंचाइज बाय करें और शुरू हो जाए काम करें। वो आपसे 30% चार्ज करते हैं। 30% ना, मैंने उस दिन लगाया हार्डली कोई 70 रुपए से 100 रुपए बनते हैं। आप एक राइडर को भी तो 100 रुपए देने हैं, आप फूड पांडा को दे दें। है वो 30,000 चार्ज कर लेते हैं, 30,000 आपकी प्रोडक्ट की, सॉरी 30%, सॉरी। अच्छा, उसमें भी हाई हो रही है। भाई आप राइडर का लगा लें, ये तो 30% फिर कुछ भी नहीं है। राइडर आपसे 100 रुपए से लेके 500 रुपए लेगा। ठीक है, और अगर जितना ट्रैवल ज्यादा होगा वो उतने ज्यादा पैसे ले लेगा, जबकि फूड पांडा ने आपसे फिक्स 30% किया हुआ है। और वो बेचारे क्या करें आपके लिए? प्लेटर वो खुद बना रहे हैं, मार्केटिंग वो रखे, फिर मार्केटर दे उसको 25 से 30 हजार, दे उसको, चले 10,000 निकाल लें उसके लिए, और ऊपर से एड्स भी लगाए। तो आपका तो भाई 25 से 30 हजार तो ऐसे ही निकल जाना, अभी तो प्रोडक्ट ही नहीं बनी। तो मार्केटिंग का निकाल लें आप पैसे फिर। तो फूड पांडा को देते हो हमारी जान निकल रही होती। तो इस तरह से ना किया करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें, तो आपको फायदा ही देगा। जो मैंने अपने स्टूडेंट का बताया आपको, वो फूड पांडा के थ्रू ही उसकी सेल्स जो है ना डेली की, वो 15 से 20 हजार तो उसको फूड पांडा से मिल जाता था रोज का।
ठीक है, तो चूज द राइट बिजनेस आइडिया। ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज इन पाकिस्तान इंक्लूड क्लॉथिंग ब्रांड लाइक पाकीज़ा यूजिंग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फॉर सेल। अब देखिए यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि अगर क्लॉथिंग ब्रांड है तो सोशल मीडिया आप कौन सा यूज करेंगे। हमें ये नहीं पता कि फेसबुक की, इंस्टा की, व्हाट्सएप की, लिंक्डइन का, इन सारों का एल्गोरिदम भी डिफरेंट है और इनके प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट है। कुछ चीजें होती हैं जो फेसबुक पे चलती हैं, कुछ इंस्टा पे चलती हैं, कुछ व्हाट्सएप पे चलती हैं, कुछ लिंक्डइन पे चलती हैं। आप हर चीज को हर तरह से यूज करे जा रहे हैं। जो चीज आप फेसबुक पे डाल रहे हैं वही आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू सी कि ये प्रोडक्ट फेसबुक पे बिकेगी, इंस्टा पे बिकेगी या कहाँ। अब यहाँ पे ये जो देखें, आपको परफ्यूम और कैंडल ब्रांड, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, हाई मार्जिन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी लो है लेकिन मार्जिन इसके बहुत हाई है। इनवर्स प्रपोर्शन हो गया। अब आप मुझे बताएं कि आप किस प्रॉफिट की वो उसकी तरफ। इसी तरह ऑनलाइन एकेडमी और ट्यूटरिंग सेंटर लाइक ई विजन, देखिए उसने खुद ही कह दिया, उसने मिसाल दी आपको ई विजन की। अभी आगे मैंने जो है ना वो थोड़ा सा इसको आगे किया, तो उसने कहा मेरा जो अपना ब्रांड है वो ए डॉट एसेंस है, परफ्यूम का। तो उन्होंने कहा जी, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, उसने मुझे जवाब दिया जैसे जस्ट लाइक परफ्यूम ब्रांड जस्ट लाइक ए डॉट एसेंस। ठीक है, तो द थिंग इज, देखिए चैट जीपीटी भी इस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है। ये देखिए मेंटोर वो होता है जो करके आपको बताता है, मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग है, अगर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स पढ़ा सकते हैं, देन गो फॉर ऑनलाइन ट्यूटरिंग। आपको ऑनलाइन ट्यूटर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पे करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आपको मिल गए तो बहुत अच्छा पे करेंगे। मैंने पाकिस्तानी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खाली इंग्लिश पढ़ा के मैंने अच्छा खासा अर्न किया। सो सर्विसेज का फायदा ये होता है कि उसमें आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट होती है। इस वजह से सर्विस, लेकिन सर्विस भी फिर कौन सी वाली सर्विस? फिर आप वो देंगे जो कंटिन्यूसली, ओ लेवल का स्टूडेंट आपसे 2 साल पढ़ता है, ए लेवल का स्टूडेंट आपसे 2 साल, मेरे से एमए इंग्लिश के स्टूडेंट ने 2 साल पढ़ा है। फिर सप्ली के उनके अलहदा एग्जाम्स, नोट्स मैंने उनको अलहदा सेल किए, बुक्स मैंने उनको अलहदा सेल की, बुक जो मेरी पब्लिश हुई वो मैंने अलहदा ऑनलाइन सेल की। सो दीज आर द थिंग्स के अब ऑनलाइन एकेडमी से हम डिफरेंट आइडियाज कैसे निकालेंगे। ठीक है, मेरा जो स्टार्ट हुआ वो ऑनलाइन एकेडमी से ही स्टार्ट हुआ। नाउ आई एम गोइंग, मैं पार्टनरशिप कर रही हूँ, मैं एफिलिएट कर रही हूँ, मैं एक परफ्यूम का ब्रांड है, और प्लस और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी चल रही हैं। और ये सारा कहाँ से हुआ? ये बाय आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग हुआ। तो डिजिटल मार्केटिंग को आप खाली सर्विसेज तक बाउंड ना किया करें। कोई भी चीज है उसमें सोचें आगे व्हाट नेक्स्ट, बड़ा सोचें। ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइन फ्रीलांस करके आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। फूड डिलीवरी और होममेड स्नैक बस। अब ये देखें, ये सारे बिजनेसेस हैं, ये आपके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अभी देखें जितने बड़े बिजनेसेस हैं उन सबको सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए, डिजिटल मार्केटर चाहिए। जब मैं अभी रिसेंटली मैंने जब अपने क्लाइंट्स के साथ काम किया, मुझे अंदाजा ये हुआ अच्छे डिजिटल मार्केटर्स हैं ही नहीं मार्केट में। उन्होंने मेरे क्लाइंट्स के पेजेस को ना खराब किया हुआ था। 2 मैंने क्लाइंट्स के पेजेस उठाए हैं, और मैं कहती हूँ क्या ही बर्बादियां की हुई थी कि मुझे शर्म आ रही थी कि किसी डिजिटल मार्केटर के हाथ लगे। और फिर पहले तो मुझे पूरा ऑडिट करना पड़ा, वो पेजेस सही करने पड़े, और देन मैंने फिर उसके ऊपर काम शुरू किया, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं होता कि आप खराब पेजेस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद ऑफलाइन और लोकल में आप मिनी ग्रोसरी, कन्वीनियंस स्टोर, मोबाइल शॉप, प्रिंटिंग, स्टेशनरी शॉप। अच्छा, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने घर में फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने घर में मेरे पूरे रिम्स पड़े हुए हैं, मेरे 2 प्रिंटर्स पड़े हुए हैं, और मैंने ऑनलाइन नोट सेल किए और ऑनलाइन बुक सेल की। और जो नोट्स हैं उसकी सारी बाइंडिंग मशीन्स, हर चीज मेरे पास घर में पड़ी हुई। मेरा एक टेबल है, इस साइड पे एक टेबल है, उसके ऊपर 2 प्रिंटर्स पड़े हुए हैं, ऊपर एक रैक पड़ा हुआ है, उसमें सारे मेरे नोट्स। और रिसेंटली मैंने मुझे ऑर्डर आया नोट्स का, एमए इंग्लिश के नोट्स थे पार्ट 2 के, और वो सब्जेक्ट्स मैंने कभी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाए थे, किसी और यूनिवर्सिटी के आगे, फेडरल उर्दू के। और फेडरल उर्दू को मैंने 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, लास्ट 3 सब्जेक्ट्स मैंने नहीं पढ़ाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने सारे नोट्स चैट जीपीटी से कंपाइल किए। विद इन 2 डेज वो पूरे नोट्स कंपाइल करके तीसरे दिन मैंने उनको डिस्पैच भी कर दिया। एंड स्टूडेंट्स हैव पेड मी 17,000 जस्ट फॉर 3 डेज। आप खुद सोचें।
आई हैव जस्ट टेकन सम ऑर्डर और मैंने प्रोडक्ट सेल किए। क्यों? क्योंकि मुझे एआई आता है। क्यों? क्योंकि मुझे कंटेंट जनरेट करने आता है। क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज का आइडिया है कि नोट्स भी कैसे बनते हैं, उसके साइज क्या होता है, बुक का साइज क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। बुटीक है, टेलरिंग है, कॉस्मेटिक ज्वेलरी है, स्मॉल कैफे। अच्छा, डू बेसिक मार्केट रिसर्च, जो अक्सर लोग नहीं करते। पहली बात, अपनी और टारगेटेड ऑडियंस को आपने देखना है कि मेरी टारगेटेड हु विल बाय योर प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनकी डिजिटल मार्केटिंग भी अच्छी थी, वेबसाइट बड़ी आउट क्लास थी, सब कुछ था, लेकिन उनका मार्केटिंग एनालिसिस सही नहीं था। उन्होंने मार्केटिंग, और जब उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रोडक्ट वहां पे नहीं सेल हुई, तो मैंने उनसे पूछा मार्केटिंग एनालिसिस नहीं किया था? कहती नहीं। जो पहला स्टेप था वो